प्यारे स्टूडेंट्स कैसे हैं। गुड मॉर्निंग और सब बढ़िया। तो बच्चों आज हम बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरे चैप्टर में जो हमारा टॉपिक है वो है परागण। तो बच्चों परागण समझने से पहले मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूँ कि परागण होता क्या है। देखिए बच्चों ये जो है स्टिग्मा होते हैं पुष्प के। क्या होते हैं ये स्टिग्मा। ये जो मोटा वाला स्टिग्मा है और ये इसके अंदर जो होते हैं ये छोटे छोटे ये जो हैं इसके अंदर इसे बिंद की तरह से ऐसे परागकण भरे होते हैं। ये क्या होते हैं परागकण। जब पुष्प के परागकण यहाँ पर पहुँच जाते हैं स्टिग्मा पर, ये कहलाता है स्टिग्मा। तो जब स्टिग्मा पर पहुँच जाते हैं ये दिखाए ना परागकण, ये है इसमें परागकण भरे हुए। और ये जब परागकण कहाँ पहुँच जाते हैं स्टिग्मा पर, ये जो होते हैं नर अंग होते हैं और ये होते हैं मादा अंग होते हैं। तो जब पुष्प के परागकण, तो देख लीजिएगा थ्योरी लिखी हुई है, जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के अन्य पुष्प या किसी दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा पर जाते हैं तो ये क्रिया परागण अर्थात पोलिनेशन कहलाती है। जैसे कि ये दिखा है, ये पुष्प के परागकण जो हैं यहाँ पर इस फूल से इस फूल पर को आ गए, तो ये जो हुआ बेटा सो परागण हुआ। यानी कि इसी फूल के परागकण इसी पौधे के अन्य पुष्प या इसी पुष्प के स्टिग्मा पर जा रहे हैं, तो ये क्या होता है सेल्फ पोलिनेशन होता है। यानी कि और ये देखिए ये पुष्प जो है और ये दूसरा पौधा है कोई कहीं बाहर है, ये हमारे यहाँ पर है। तो देखिए ये वाला जो पुष्प के परागकण है जब इस पुष्प के स्टिग्मा पर जाएंगे तो ये कहलाएगा परागण। तो कहने का तात्पर्य ये है तो ही परागण ही, पोलिनेशन तो हुआ। पोलिनेशन का मतलब क्या हुआ कि जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के अन्य पुष्प या किसी दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा पर जाते हैं तो ये क्रिया परागण अर्थात पोलिनेशन कहलाती है। और परागण कितने प्रकार का होता है बच्चों? 2 प्रकार का होता है, जैसे कि ये दिखाया गया है। ये इस फूल के परागकण हैं, इस फूल के जो परागकण हैं वो इस फूल के स्टिग्मा पर जा रहे हैं और किसके माध्यम से जा रहे हैं? हनी बी के द्वारा, यानी कि मधुमक्खी के द्वारा जा रहे हैं, दूसरे के द्वारा जा रहा है, इसलिए ये क्या है पर परागण है बच्चों से डायग्राम के द्वारा। अब ये जो होता है कितने प्रकार का होता है परागण? तो परागण जो होता है बेटा 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। पहली बात हमें ये पढ़ना है कि सेल्फ पोलिनेशन क्या है, स्वपरागण क्या है। जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के अन्य पुष्प के स्टिग्मा को हिंदी में बोलते हैं वर्तिका पर पहुंचते हैं तो ये क्रिया सेल्फ पोलिनेशन कहलाती है। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि इसी फूल से इस फूल पे आ रहा है तो ये क्या है सेल्फ पोलिनेशन है। देखिए ये पौधा तो एक ही है, इसमें फूल 2 हैं, यानी कि इस फूल के परागकण जो हैं इस फूल के किस पे जा रहा है बेटा? स्टिग्मा पर। ये जो होता है क्या होता है स्टिग्मा, और ये क्या है पोलियन सैक है और पोलियन सेल के अंदर पोलियन ग्रांस भरे हुए हैं ये। तो ये पोलियन ग्रांस अर्थात परागकण जो हैं वो किसी न किसी माध्यम से या तो हवा के माध्यम से या जंतु के माध्यम से यहाँ पर पहुँचते हैं, और अपने आप पहुँचते हैं तो वो कहलाता है सेल्फ पोलिनेशन। और सेल्फ पोलिनेशन इसी फूल के परागकण इसी फूल के स्टिग्मा पर जाएंगे तभी होगा, या ये फूल जैसे ऊपर लगा हुआ है एक फूल ऊपर है एक फूल नीचे है तो झड़कर वगैरह से आ जाएंगे, है ना, तो वो सेल्फ पोलिनेशन होता है। ये क्या है क्रॉस पोलिनेशन। तो आपने सेल्फ पोलिनेशन समझा। अब आइए हम पढ़ते हैं परपरागण की ओर, यानी कि क्रॉस पोलिनेशन की ओर। जब पुष्प के परागकण किसी अन्य पौधे के पुष्प के स्टिग्मा पर जाते हैं तो ये क्रिया क्या कहलाती है? क्रॉस पोलिनेशन कहलाती है। और क्रॉस पोलिनेशन जो होता है वो बाहरी माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी क्रॉस पोलिनेशन में किसी बाहरी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे जल की, वायु की, कीट की, जंतु की, जैसे कि ये आपको दिखाया गया है। तो बच्चों ये आपको दिखाया गया है ये वाला, तो ये क्या है क्रॉस पोलिनेशन है, यानी कि परपरागण ये हो रहा बेटा परपरागण, सही है। अब वायु परागण जो होता है ये कई प्रकार का होता है परागण, क्योंकि किसी न किसी माध्यम से हो रहा है तो कई प्रकार से हो रहा है, तो इसका मतलब ये है ये कई प्रकार से हो रहा है। तो
यहाँ से कीट के द्वारा, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, हवा के द्वारा हो रहा है, तो इसलिए इसको कई भागों में बांट दिया गया है। तो नंबर 1 इसका जो है वो हमारा क्या है, वायु परागण, यानी कि वायु के द्वारा होने वाला परागण वायु परागण कहलाता है। और वायु जो परागण होता है वो ऐसे पुष्पों में अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं जिन फूलों में ये होता है। तो नंबर 1, ये फूल जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। दूसरे, फूल जो होते हैं समूह में पाए जाते हैं। और वायु के द्वारा हो रहा है, इसका मतलब उन पर कीट वगैरह भी नहीं जा रहा है। जब कीट वगैरह नहीं जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, फूल अनाकर्षक है, यानी कि उनमें सुगंध, रंग, मकरंद नहीं है। जब ये चीज़ नहीं है तो फूल उसकी ओर जाएगा नहीं। जब भाई कुछ क्या कहते हैं, जब उसमें शहद होगा जब तो उसकी ओर जाएगा, जब शहद ही नहीं है तो वो जाएगा ही क्यों। अगली बात, स्टिग्मा जो होते हैं वो फूल के परिपक्व होने से पहले ही बाहर निकल आते हैं। और परागण जो होते हैं वो अत्यधिक मात्रा में बनते हैं, क्योंकि जब हवा के द्वारा उड़ेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो वहीं पूछेंगे स्टिग्मा पर ही, बहुत ज़्यादा बेकार भी होंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हवा के द्वारा वहीं पहुँचें। हवा के द्वारा तो किधर भी और जा सकते हैं, ऐसी तरफ भी जा सकते हैं जहाँ पर कोई फूल वगैरह है ही नहीं। जब फूल वगैरह नहीं है तो वो खराब ही तो होंगे। तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में होते हैं। और दूसरी बात, ये बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, जलरोधी होते हैं। सही है ना, हल्के भी होते हैं और जलरोधी भी होते हैं। तो बेटा मैंने ये आपको परागण पूरा करवा दिया है। अगर इसमें कोई कमी हो तो मुझे बताना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल आपसे मिलते हैं, मुलाकात होती है एक नए टॉपिक के साथ में। आप इसको नोट करना और मुझे दिखाना ज़रूर आपने, सही है ना।